हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया हैं। तो लेक्चर नंबर 21 को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आप प्रैक्टिस नोटबुक खोल लीजिए क्योंकि आज हम क्वेश्चंस करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 61 और कहाँ तक सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 67 तक। ठीक है जी, तो आपका पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक आज बिल्कुल इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ो मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 61 का पार्ट ए कहता है मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स। तीन पार्टनर्स हैं। देयर कैपिटल्स बीइंग ₹30,000, 25,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। 30,000, 25,000 और 20,000 उनकी कैपिटल का बैलेंस है। इन अराइविंग एट दीज फिगर्स the profits for the year ended 31st March 2018, 24,000 has already been credited to partners in the proportion in which they share profit। कहते हैं जी यहाँ ये जो कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं आपको 30,000, 25,000 एंड 20,000, कहता है इन फिगर्स तक आने के लिए जो अकाउंटेंट था उसने प्रॉफिट को ऑलरेडी क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया था पार्टनर्स के खाते में। कौन सी रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। देयर ड्रॉइंग्स वर ₹5,000 मोहन की है, 4,000 विजय की एंड 3,000 अनिल की फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018। उनकी ड्रॉइंग्स भी बता रखी है। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस एंड इट वाज डिसाइडेड टू ब्रिंग देम इनटू अकाउंट। बाद में पता लगा, ये सब काम करने के बाद हमें पता लगा कि हाँ जी हम कुछ चीजों को लेना भूल गए। कौन कौन सी चीजों को लेना भूल गए? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना भूल गए 10% पर एनम, जो कि दे रखा है। इसके बाद कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट बनता है। मोहन का बनता है 250, विजय का 200 एंड अनिल का 150। इसको भी हम लेना भूल गए थे। आगे कहते हैं मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। इसके बाद आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाने को बोला है जी उसने। ठीक है जी, क्लियर होगी इतनी बात? हाँ जी सर। तो बेटा सुनो, लिखो क्वेश्चन नंबर 61 का पार्ट ए। यहां तो बनाओ टेबल शोइंग ध्यान से समझना क्वेश्चन को। एडजस्टमेंट्स, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम बताइए मुझे। मोहन, विजय एंड अनिल, उसके बाद टोटल। ठीक है जी। इसके बाद उसने बोला है जी आपको एक और काम भी करना है, कैपिटल अकाउंट बना के भी दिखाना है। तो लिखो रिवाइज्ड कैपिटल अकाउंट, रिवाइज्ड कैपिटल अकाउंट। इसमें लिखो डेट, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम बताओ दोबारा से। मोहन, विजय, अनिल। मोहन, विजय, अनिल। फिर दोबारा से रिपीट करनी है हमको क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर्स, इसके बाद क्या नाम है जी? मोहन, विजय एंड अनिल। ठीक है जी, क्लियर है दोस्त? हाँ जी सर। इसके बाद बनाओ
वर्किंग नोट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं। कहते हैं मोहन, विजय एंड अनिल पार्टनर्स हैं। देयर कैपिटल्स बीइंग 30,000, 25,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। उनकी कैपिटल आपको बता रखी है, लेकिन एक चीज ध्यान से देखो क्या लिख रखी है, इन अराइविंग एट दीज फिगर्स द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 24,000 हैज ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स। मतलब 24,000 रुपए का पार्टनर्स को प्रॉफिट बांट दिया गया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तब जाके ये फिगर आई थी। और ड्राइंग्स भी दे रखी हैं, मतलब ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट भी हो चुकी थी। किन चीजों की एडजस्टमेंट नहीं हुई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और उसको एडजस्ट करने से पहले सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा, जिसका रेट है 10% पर एनम। और आप जानते हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। ये जो कैपिटल है ये किन चीजों की एडजस्टमेंट करने के बाद आई है? ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट करने के बाद आई है, और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करने के बाद आई है। अगर बेटा आप इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन यहां पर एक चीज को लेकर साइलेंट था कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग। तो हम क्या मान के चलते हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो पार्टनर्स की कैपिटल होती है फ्लक्चुएटिंग, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो उसमें कैपिटल में ड्राइंग की एडजस्टमेंट भी हो रखी है, प्रॉफिट की एडजस्टमेंट भी हो रखी है, और उसके बाद की कैपिटल हमको दे रखी है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा ओपनिंग कैपिटल निकालने का, और ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए बेटा आप वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। लिखो जी, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल पर्टिकुलर्स। पार्टनर्स के नाम रिपीट करो मुझे फटाफट, मोहन, विजय एंड अनिल। ओके, हाँ जी सर। तो देखो उनकी कैपिटल आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? कैपिटल्स एज ऑन 31 मार्च 2000, कौन सी डेट की है ये? मार्च 2018। देखो ना यहां पर दे रखा है ना बेटा, 31 मार्च 2018 कितनी है? 30, 25 और 20। तो लिख दो इसके सामने 30, 25, 20। ये जो कैपिटल के बैलेंस है ये कैसे निकाले गए हैं? इसमें प्रॉफिट की एडजस्टमेंट भी हो रखी है और ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट भी हो रखी है। मुझे ये बताओ बेटा, ओपनिंग कैपिटल के अंदर प्रॉफिट को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। अगर उसका इफेक्ट खत्म करना है हमें, मतलब क्लोजिंग कैपिटल से लेकर यहां पर देखो एक बार बेटा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना होगा। हाँ जी सर। हम यहां पर क्या लिखते हैं? ओपनिंग कैपिटल। इसमें प्रॉफिट को क्या करते हैं? ऐड करते हैं सर। ड्राइंग्स को क्या करते हैं बेटा? माइनस करते हैं सर। और फिर उसके बाद क्या आती है हमारी? क्लोजिंग कैपिटल। हमें जो यहां पर कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं वो ये वाले बैलेंस दे रखे हैं, और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर कैलकुलेट करना है तो हमें यहां तक पहुंचना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल तक। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल तक जाना है तो आपको यहां पर ड्राइंग का इफेक्ट खत्म करना पड़ेगा और प्रॉफिट का भी इफेक्ट खत्म करना पड़ेगा। ये इफेक्ट कैसे खत्म होगा? ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक आने के लिए आपने ड्राइंग्स को किया था माइनस, लेकिन अब इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हम करेंगे प्लस। क्लियर हो रही है बात? हाँ जी। ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक आने के लिए आपने प्रॉफिट को प्लस किया था, तो इसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए बेटा आपको करना पड़ेगा माइनस। अब आया बच्चों को समझ? तो लो जी, हम ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं। और क्यों निकाल रहे हैं? हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी, और क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी कैलकुलेट नहीं होता, हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो यहां पर बेटा एक काम करो, लेस करो शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट बताओ जी कितना है? यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट हमें 24,000,
लेकिन क्वेश्चन में एक अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन में रेशो नहीं दे रखी, तो इसका मतलब जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम इक्वल रेशो मानते हैं। ठीक है जी, तो 1:1:1 में अगर आप 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसके खाते में प्रॉफिट का कितना पैसा गया होगा, 8,000। तो उसको माइनस कर रहे हैं, 8,000 माइनस कर रहे हैं, इसके खाते में से भी 8,000 माइनस कर रहे हैं। ड्राइंग्स को बेटा क्या करेंगे, बताया तो ओपनिंग कैपिटल से लेके क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए आपने ड्राइंग्स को माइनस किया था, अब क्या करेंगे, प्लस। तो लिखो ऐड ड्राइंग्स। आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं बेटा, ठीक है। और ड्राइंग्स बताओ मुझे कितनी कितनी दे रखी थी, 5,000 रुपए मोहन भाई साहब की थी, 4,000 रुपए विजय भाई साहब की थी, एंड 3,000 अनिल की थी। अब बेटा अब आप निकाल सकते हैं ओपनिंग कैपिटल, बताओ कितना आएगा, 30,000 माइनस 8,000 कितना होता है, 22, 22 प्लस 5 बताओ फटाफट 27,000। यहां पर भी बताओ इसी तरीके से कैलकुलेट कर लो, 21,000 सर, यहां पर 15,000। बताओ जी इतना क्लियर हो गया, हाँ जी सर। अब बेटा इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लो, जिसका रेट था 10% पर एनम, तो 2700, हाँ जी सर सही कह रहे हो, 2100, हाँ जी सर 1500। बोलो जी क्लियर होगी इतनी बात, हाँ जी सर क्लियर हो गई हमको, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट पे चलते हैं। सबसे पहले उनके खाते में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा क्रेडिट नहीं हुआ था, तो हम करते हैं अब क्रेडिट। मुनीम जी देना भूल गए थे ना इस बात को, तो पार्टनर्स के खाते में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट नहीं हुआ था, तो अब आप कर दो उनके खाते में क्रेडिट। 2700, 2100 एंड 1500, टोटल मिला के बताओ कितना आएगा मुझे यहां पर, 2700 और 2100 कितना होता है बेटा, 4800 एंड 5800 हो गया, एंड 500 कितना हो जाएगा, 6300। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी लेना भूल गए थे मुनीम जी, मुझे बताओ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, फटाफट बताओ, या दोबारा अंडरस्टैंडिंग करवाऊं, यहां पर इतने क्वेश्चन कर चुके हैं। लो जी अंडरस्टैंडिंग कर लो अगर मन करता है। बेटा मुनीम जी ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, हाँ जी सर। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाया होगा, हाँ जी सर। लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे पार्टनर्स को, तो हमने दिया और उनके खाते में क्रेडिट भी कर दिया, दिख रहा है आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखना भूल गए थे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा पार्टनर के अकाउंट में डेबिट होता है, मतलब कट किया जाता है, तो हम क्या करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट कर देते हैं उनके अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा अच्छी बात यह है, क्वेश्चन में आपको निकाल के बता रखा है, 250, 200, ओके सर, आगे बताओ 150, ठीक है सर। इन तीनों का टोटल बताओ मुझे कितना कितना आता है, 250 प्लस 150 कितना होता है, 400 प्लस 200 कितना होता है, 600, हाँ जी सर। अब बेटा लास्ट में मैं आपको इतनी बार बता चुका हूं, लास्ट में आपने एक चीज के बारे में जरूर सोचना होता है, किसके बारे में, कि हमारे प्रॉफिट पर इन गलतियों का क्या प्रभाव पड़ा। सुनो ध्यान से, अकाउंटेंट जी ने यहां पर 600 रुपए की इनकम नहीं दिखाई, एंड एप्रोप्रिएशन भी नहीं दिखाई 6300 की, तो मुझे बताओ प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा, प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा। जब 600 की इनकम नहीं दिखाई तो प्रॉफिट 600 से आप बोल सकते हैं कम आया होगा, और अगर 6300 की एप्रोप्रिएशन नहीं दिखाई तो इसका मतलब प्रॉफिट इंक्रीज होकर आया होगा कितने से, 6300 से। इन दोनों को इकट्ठे कर लो, इन दोनों को इकट्ठे कर लो, तो आप बोल सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट 5700 से इंक्रीज होकर आया है, 5700 से इंक्रीज होकर आया है, क्योंकि यहां पर 6300 रुपए नहीं दिखाए और यहां पर 600 रुपए इनकम के नहीं दिखाए, जिसका प्रभाव हमारे प्रॉफिट पर यह पड़ा है कि हमारा प्रॉफिट 5700 से इंक्रीज होकर आया होगा, और पार्टनर्स के खाते में गलती से क्रेडिट हो गया होगा,
ठीक है जी, क्लियर हो रही है बात। तो जितना प्रॉफिट उनके खाते में गलती से क्रेडिट हुआ है, आप एक काम करो उतना ही उनके खाते में लॉस डाल दो ना, तो उस प्रॉफिट का इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मुझे ये बताओ प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट बढ़ के आया था उनके अकाउंट में, 5700। तो मैं 5700 का लॉस उनके खातों में डाल रहा हूं, और कौन सी रेशो में डालूंगा बेटा, क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं थी, तो आप इक्वल रेशो लेंगे। तो बताओ इसको डिवाइड करके ये आएगा 1900 डेबिट, 1900 डेबिट, 1900 डेबिट। ओके, हाँ जी सर। यहां पर बताओ 5700, ठीक है, हाँ जी सर। अब डिफरेंस बताओ मुझे डिफरेंस कितना आएगा, 1900 प्लस 250 कितना होता है, 2150। 2150 में से 2700 जाएंगे तो कितना आएगा, 550। कौन सी साइड का टोटल बढ़ा था, क्रेडिट। यहां पर कुछ भी नहीं आएगा, 1900 प्लस 200 2100, और यहां पर भी 2100। यहां पर बेटा 550 रुपए से बैलेंस बढ़ा होगा डेबिट साइड का, यहां पर 0। तो आप एंट्री पास कर देंगे, एंट्री जल्दी से बताओ क्या एंट्री पास होगी, अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट, टू मोहन कैपिटल अकाउंट। बताओ बच्चों को समझ में आया, हाँ जी सर आ गया समझ में। 550 550। नरेशन में बताओ बेटा क्या लिखोगे, नरेशन में सर लिखेंगे हम एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है जी, क्वेश्चन हो गया। लेकिन बस एक चीज रहती है बेटा क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में बोला था रिवाइज आप कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ, बना देते हैं। हमें बेटा 31 मार्च 2018 की कैपिटल दे रखी है उन्होंने, तो पहले तो उसको लिख लो, ब्रॉट डाउन कर लो। यहां पर मोहन की कैपिटल हमें बता रखी थी 30,000, 25,000, एंड अनिल की कैपिटल बेटा उन्होंने कितनी बता रखी थी, 20,000। लेकिन इस कैपिटल में किन चीजों की एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो रखी थी, एक तो प्रॉफिट की और एक ड्राइंग्स की। तो गलती से भी यहां पर दोबारा से प्रॉफिट मत लिख देना, ना गलती से यहां पर दोबारा से ड्राइंग्स लिख देना, ठीक है जी, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट ऑलरेडी थी। किसकी एडजस्टमेंट इस चीज के अंदर नहीं है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं थी, तो हम कर देंगे। बताओ बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना बन रहा था उनका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना बन रहा था। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या इसको छोड़ दो, हमको ये कैपिटल के बैलेंस दे रखे थे, इसके बाद जो हमने एडजस्टमेंट एंट्री बनाई है इसको छोड़ दो, या तो ये सारे का सारा काम करना पड़ेगा, लेकिन हम शॉर्टकट मारेंगे और जो पेपर में आपको करना भी है। हमने क्या किया, जब सारी की सारी एडजस्टमेंट की तो हमें पता लगा कि मोहन के खाते में 550 रुपए क्रेडिट होने चाहिए और अनिल के खाते में 550 रुपए डेबिट होने चाहिए। मतलब हुआ क्या, अनिल के खाते में से पैसे काटकर किसको पकड़ाए गए, मोहन को पकड़ाए गए। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया कैपिटल अकाउंट में, तो हम मोहन के खाते में 550 रुपए बेटा डाल देते हैं, और किसके खाते में से ये कट के आ रहे हैं, अनिल के खाते में से, बाय अनिल कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ठीक है सर। इसके बाद आप एक काम करो, अनिल के खाते में से पैसे काटो भी तो 550, और ये किसके खाते में जा रहे हैं, मोहन के खाते में, तो यहां पर लिखो टू मोहन कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, कौन सी डेट, 31 मार्च। अब बताओ जी मुझे कितनी कैपिटल आएगी, यहां पर बेटा आएगी 30,550, 25,000, 20,000, और यहां पर लिखो टू बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च। 30,550 माइनस नील कितना बचेगा, 30,550, 25,000 माइनस नील 25,000 ही आएगा। 20,000 में से 550 रुपए इसके खाते में से काटे गए हैं, तो 19,450 रुपए आएगा।
तो लो जी बंद कर दो अब। 30, 550, 25,000, 20,000। मैं क्वेश्चन को हल्का सा दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन में हमें बोला था एक तो एडजस्टमेंट कर दो, किस चीज की? अकाउंटेंट जी एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेना भूले थे, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेना भूले थे, एक तो इसकी एडजस्टमेंट करके दिखानी है। ठीक है जी, क्लियर है बात। एक उन्होंने बोला था रिवाइज कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ, ये हमारा मेन सॉल्यूशन का पार्ट था। लेकिन क्वेश्चन में दिक्कत ये थी, जो आपको कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है उसके अंदर ड्रॉइंग्स की एडजस्टमेंट भी कर रखी थी एंड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट भी कर रखी थी। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है वो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो हमको क्या करना है, इस कैपिटल के अंदर से ड्राइंग्स का इफेक्ट एंड प्रॉफिट का इफेक्ट खत्म करना है, जिसके बाद आपको पता लगेगी ओपनिंग कैपिटल। तो आपने ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। ठीक कह रहे हो सर। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के खाते में डाला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमने उनके खाते में से काट लिया। फिर हमने देखा इसका प्रॉफिट पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो हमें पता लगा प्रॉफिट 5700 से ज्यादा आया था, जो कि पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट हो गया था। तो हमने उतना ही लॉस उनके खाते में और डाल दिया, जिसके बाद हमें कुछ बैलेंस पता लगे डिफरेंस निकालकर कि मोहन को 550 रुपए से क्रेडिट करना चाहिए और अनिल को 550 रुपए से डेबिट करना चाहिए, जिसके बेस पर हमने ये एंट्री बना दी। और जब आप रिवाइज कैपिटल अकाउंट बनाने बैठे तो हमें ये तो कैपिटल के बैलेंस ऑलरेडी गिवन थे, हमने बस क्या करनी है, ये एडजस्टमेंट करनी है। और इस एडजस्टमेंट के बेस पर आपकी जो एंट्री बनी थी वो बनी थी अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री का मतलब ये था अनिल के खाते में से 550 रुपए काटे जाएंगे और मोहन के खाते में 550 रुपए डाले जाएंगे। तो हमने मोहन के खाते में 550 रुपए डाले और ये किसके खाते में से कट के आए हैं, अनिल के। तो यहां पर आपको लिखना है बाय अनिल कैपिटल अकाउंट। फिर आपने अनिल के खाते में से पैसे काटे और ये पैसे कट के गए किसके खाते में, मोहन के। तो यहां पर आपको लिखना है टू मोहन कैपिटल अकाउंट। जैसे आप +1 में जर्नल से लेजर बनाते थे, मोहन के कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे, बाय अनिल कैपिटल अकाउंट। आपने यही तो लिखा। अनिल के कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे, टू मोहन कैपिटल अकाउंट। आपने यही तो लिखा। इसके बाद आपने बैलेंसेस कर दिए और आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। ये क्वेश्चन की डिमांड थी हमारे सामने। ठीक है जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 का बी पार्ट। देखते हैं जी इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। पहले तो मेरे साथ इस क्वेश्चन को पढ़ो, देखते हैं क्या ये क्वेश्चन करने लायक है या नहीं है, या खुद हो जाएगा। कहता है द कैपिटल्स ऑफ ए बी एंड सी स्टूड एट 20,000, 15,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। आपको कैपिटल के बैलेंस बच्चे दे रखे हैं 20,000, 15,000, 10,000। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जी, आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट, ये जो कैपिटल के बैलेंस है ना बेटा, इसमें से कुछ की एडजस्टमेंट हो रखी है, कुछ चीजों की एडजस्टमेंट करने के बाद ये वाले बैलेंस हमारे पास आए हैं। किन चीजों की एडजस्टमेंट करने के बाद ये बैलेंस आए हैं, एक तो ड्राइंग्स से एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो रखी है और नेट प्रॉफिट की एडजस्टमेंट इसमें ऑलरेडी हो रखी है। Subsequently, it was discovered that interest on capital at 10% per annum, okay, and interest on drawings 130, 90 and 50 respectively have been ignored. मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेना भूल गया था अकाउंटेंट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेना भूल गया था। आगे कहता है प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑलरेडी एडजस्टेड व्हाट्स 10,000। कितने का प्रॉफिट ऑलरेडी एडजस्ट हो रखा था कैपिटल में, 10,000 रुपए का। ड्राइंग्स आपको बता रखी है 1,800 और 500। कह रहे दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:1:1। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द अकाउंट्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा। यहां पर जो आपको कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। और ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए बेटा आप एक काम करना, मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूं, इसका बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल से पहले ओपनिंग कैपिटल तक जाना है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं इसकी, ठीक है। ये पूरा आंसर है इसका। हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी बेटा 20, 15, 10,000, 20, 15, 10,000 दे रखी थी। यस। प्रॉफिट कितना दे रखा था, 10,000, जो कि इस कैपिटल के अंदर प्लस हो रखा था। तो अब उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए आप माइनस करेंगे इन 2:1:1। क्लियर हो गया इतनी बात। हाँ जी। ड्राइंग्स कितनी थी, 1,800, 500। इस कैपिटल का बैलेंस निकालने के लिए आपने ड्राइंग्स को पहले माइनस कर रखा था, तो अब उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, ऐड। तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी।
यस सर, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 16,000, 13,300 एंड 8,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है तो 1600 का इंटरेस्ट इसका आ गया, 1330 का इसका आ गया, 800 का इसका आ गया। यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर। इसके बाद क्या करना होता है बेटा, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दो, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया ए पार्ट में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने का है? 130, 90, 50 डेबिट कर दो, और फिर देखना इसका इफेक्ट प्रॉफिट पर क्या पड़ा होगा। इसका इफेक्ट प्रॉफिट पर यह पड़ा होगा कि प्रॉफिट 3460 रुपए का इंक्रीज होके आया होगा, तो उतना ही लॉस हमें उसके खाते में डालना पड़ेगा 2:1:1 में, जो कि 1730, 865 और 865 आएगा। इसके बाद आप डिफरेंस निकाल लेंगे, और डिफरेंस को निकाल के आप एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे कैपिटल अकाउंट से, और आपकी एंट्री बन जाएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, मैं आशा करता हूं आप ये क्वेश्चन खुद कर लेंगे। बिल्कुल सेम था, ओनली फिगर्स चेंज है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं है, और बिल्कुल एक भी चीज अलग नहीं है, बस फिगर चेंज थी। अब मैं चलता हूं जी क्वेश्चन नंबर 61 का सी पार्ट पढ़ते हैं, इसको भी देखते हैं इस क्वेश्चन को करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, कि ऐसे ही काम चल जाएगा। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में काम करते हैं। देयर कैपिटल्स ऑन 31 मार्च 2018। कौन सी कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल सर, पता लग गया। कहता है आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स अमाउंटिंग टू रुपीज 2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। कहता है ये जो क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंस आपको दिए जा रहे हैं ना, इसके अंदर किस किस चीज की एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो रखी है? ड्रॉइंग्स की एडजस्टमेंट और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट, जैसे पिछले क्वेश्चंस में था। Later on, it was discovered that interest on capital at the rate 8% per annum, as provided for in the partnership deed, had not been credited to partners capital account. कहते जी बाद में हमको पता लगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 8% था, जो कि पार्टनर्स को अलाउ नहीं किया था बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, द ईयर नेट प्रॉफिट अमाउंटिंग टू ₹75,000, आपको 75,000 रुपए का प्रॉफिट दे रखा है। एंड द पार्टनर्स हैड विड्रॉ 24,000 ईच। हर पार्टनर ने कितना कितना पैसा बेटा निकाला था? 24 ईच लिख रखा है ना, तो ये ड्रॉइंग्स हैं। प्रॉफिट का भी अमाउंट दे रखा है, ड्रॉइंग्स का भी आपको बैलेंस दे रखा है। कह रहा है इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द सिंगल बैलेंस शीट, इट वाज डिसाइडेड टू मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर, क्रेडिटिंग और डेबिटिंग द पार्टनर्स अकाउंट। मतलब आपको एक एंट्री पास करनी है। तो बेटा मुझे ये बताओ गलती किस चीज की हुई है? ओनली एंड ओनली किस चीज की गलती हुई है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अकाउंटेंट जी लेना भूल गए, तो यहां पर तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं है बेटा। बच्चे क्वेश्चन और आसान हो गया, लेकिन बस इस क्वेश्चन में हमको एक काम सेम करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या? ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे बेटा, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है सर, कर लेंगे। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल की मदद से ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट को माइनस करना है क्योंकि पहले प्लस किया था, ड्रॉइंग्स को अब प्लस करना है क्योंकि पहले माइनस किया था। क्लियर है सर? तो यहां पर इसके ऊपर आप 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके खाते में कर देना क्रेडिट। 1,79,000 के ऊपर 8% आएगा 14,320, और 1,44,000 के ऊपर आएगा 8% कितना? 11,520। अब ध्यान से सुनो, अब हमको दूसरी चीज सोचनी क्या है? दूसरी चीज सर हमें प्रॉफिट के बारे में सोचनी होती है। बेटा सिंपल सी तो बात है, जब अकाउंटेंट यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखना भूल गया तो यहां का प्रॉफिट मुझे बता दो बस क्या आया होगा? ज्यादा आया होगा या कम आया होगा? अकाउंटेंट जी ने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एप्रोप्रिएशन उसने नहीं की, तो यहां का जो प्रॉफिट का बैलेंस निकला होगा बेटा वो ज्यादा निकला होगा। कितने से ज्यादा निकला होगा? जितने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 25,840 का। हाँ जी सर सही कह रहे हो। तो आप क्या करोगे? जब यहां का प्रॉफिट ज्यादा आया होगा तो पार्टनर्स के खाते में भी 25,840 रुपए का अमाउंट ज्यादा गया होगा, जिसका इफेक्ट खत्म करने के लिए आपको उनके अकाउंट में उतना ही लॉस डालना पड़ेगा। तो यहां पर लिखो डिवीजन ऑफ फर्म्स, लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्वेश्चन में 3:2 गिवन थी,
तो लो जी, इसके बाद आपके बैलेंस निकल जाएंगे, मतलब डिफरेंस निकल जाएगा, और डिफरेंस के बेस पर आपकी एंट्री बन जाएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। बताओ जी बेटा, क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर ये आपकी बेटा लेटेस्ट बुक है 2020 की, ठीक है जी, वो पुरानी बुक थी। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 61 का बी पार्ट एंड 61 का सी पार्ट मैंने क्या बोला बेटा, खुद कर देना। हालांकि आपको मैं एक बार समझा चुका हूं करना कैसे, बिल्कुल सेम था। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 62 का ए पार्ट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 61 सॉल्व किया, इसके तीनों पार्ट्स के अंदर हमारा क्वेश्चन साइलेंट था कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। तो हम क्या मान के चलते हैं बेटा, फ्लक्चुएटिंग है। क्लियर हो रही है बात? तो ऐसे में पार्टनर से रिलेटेड एक अकाउंट बनाया जाता है, ओनली कैपिटल अकाउंट। उसके ही अंदर सारी की सारी एडजस्टमेंट होती है, ड्राइंग्स की भी, प्रॉफिट की भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी, सब चीजों की एडजस्टमेंट कहां पर होती है, कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है जी सर। अब अगला क्वेश्चन देखो, बच्चे क्या गलती करते हैं मैं आपको यह भी बताऊंगा, और आपको नहीं करनी वो गलती। कहता है एज्यूमिंग द कैपिटल्स आर फिक्स्ड इन क्वेश्चन नंबर 61 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 61 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 61 का सी पार्ट, गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे पता क्या करते हैं बेटा, बच्चे कहते हैं अच्छा पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है, तो क्वेश्चन तो सारे का सारा सेम होगा, बस हमको पता क्या करना है, इस कैपिटल की जगह करंट लिख देना है बस। बेटा ऐसा करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बेटा ध्यान से सुनो, यहां पर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग थी, हमने ये माना था। हाँ जी सर सही कह रहे हो। और फ्लक्चुएटिंग के केस में पार्टनर से रिलेटेड एक सिंगल अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्टमेंट हुई होगी ड्राइंग्स की एंड प्रॉफिट की। ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए होती है। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए ड्राइंग्स को माइनस किया था एंड प्रॉफिट को, ड्राइंग्स को प्लस किया था एंड प्रॉफिट को क्या किया था, माइनस। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि पार्टनर्स की कैपिटल बेटा फिक्स है, तो ऐसे केस में पार्टनर्स से रिलेटेड हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड साथ साथ पार्टनर्स का करंट अकाउंट। और तो ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट कहां पर जाती है, करंट में। प्रॉफिट की एडजस्टमेंट भी कहां पर जाती है, करंट में। यहां पर ओनली कैपिटल के बैलेंस लिखे जाते हैं, जिसके अंदर एडिशनल कैपिटल एक तो दिखाई जाती है बस, और एक कैपिटल विड्रॉन दिखाया जाता है, और कुछ कैपिटल अकाउंट में नहीं आता। इसके बाद यहां पर आपको क्लोजिंग कैपिटल मिल जाती है। समझ आ रही है? जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है तो दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में नहीं जाती, तब कहां पर जाती है, करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में बस क्या लिखा जाता है, एक तो कैपिटल का बैलेंस, एक एडिशनल कैपिटल एंड एक कैपिटल विड्रॉन। समझ आ रही है इतनी बात? हाँ जी सर। अब देखो चक्कर क्या है, अब मुझे ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 61 का ए पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 का हम ए पार्ट करने जा रहे हैं। उसने बस बोला है बिल्कुल सेम क्वेश्चन उठा लो, बस ये एज्यूम कर लो कि पार्टनर्स की कैपिटल क्या थी बच्चे, पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है। अब देखो ध्यान से, कहते हैं मोहन एंड विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स, और उनकी कैपिटल 30,000, 25,000 एंड 20,000 है। और आपको बता रखा है ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो रखी है और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट भी ऑलरेडी हो रखी है। लेकिन मुझे बताओ
ये ड्राइंग की एडजस्टमेंट एंड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट आपने कौन से अकाउंट से की होगी? करंट अकाउंट से की होगी। तो इसका मतलब जो आपको कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं वो ये वाले बैलेंस दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए? हाँ जी। और क्वेश्चन में ना कोई कैपिटल विड्रॉन है ना कोई कैपिटल का एडिशन है, तो आप बोल सकते हैं जितनी कैपिटल हमको दे रखी है वही क्या होगी? ओपनिंग कैपिटल। क्यों होगी? क्योंकि इसमें से ड्राइंग की एंड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट नहीं हुई। वो कौन से अकाउंट से हुई है? करंट अकाउंट से हुई है। तो आपको क्या करना है बेटा इस क्वेश्चन में? आपको ओपनिंग कैपिटल को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात को समझने का प्रयास करो। आपको इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल को निकालने की जरूरत नहीं है। सर क्यों नहीं है ओपनिंग कैपिटल को निकालने की जरूरत? बेटा जो आपको कैपिटल दे रखी है उसके अंदर ना ड्राइंग की एडजस्टमेंट है ना प्रॉफिट की एडजस्टमेंट है। सर क्यों? क्योंकि बेटा जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है तो दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड एक करंट अकाउंट। ड्राइंग की एडजस्टमेंट एंड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट फिक्स कैपिटल के केस में कहां पर जाती है? करंट अकाउंट में जाती है, वो कैपिटल अकाउंट में जाती ही नहीं। तो इसका मतलब जो आपको कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं अगर उसके अंदर ड्राइंग की एडजस्टमेंट नहीं है, प्रॉफिट की एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसका मतलब जो कैपिटल आपको दे रखी है वही क्या होगी? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो आपको यह काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे। ठीक है जी। तो आप मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को बुक में ही समझेंगे, इस क्वेश्चन को बुक में ही समझेंगे। अब आपको क्या करना है? जो कैपिटल बेटा आपको दे रखी है ना 30,000, 25,000 एंड 20,000, उसके ऊपर सीधा सीधा इंटरेस्ट निकाल लो बस। ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं। जो कैपिटल दे रखी है उसके ऊपर सीधा सीधा 10% लगा दो, ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालनी। उसके बाद बिल्कुल क्वेश्चन सेम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट किया और उसके बाद देखा कि प्रॉफिट पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। और जितना प्रॉफिट पर प्रभाव पड़ा है, मतलब प्रॉफिट जितने से इंक्रीज होके आया उतना ही आपने लॉस उनके खाते में डाल दिया और उसके बाद डिफरेंस निकालकर एक करंट अकाउंट से क्या कर दी? एंट्री पास कर दी। तो सिंपल शब्दों में बोला जाए, जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है तो जो उनकी क्लोजिंग कैपिटल होती है वही ओपनिंग कैपिटल के बराबर होती है। किस केस में कैपिटल बदल सकती है? अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल दे रखी है या कैपिटल विड्रॉन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था। तो जो कैपिटल आपको दे रखी है वही ओपनिंग कैपिटल है, तो सीधा सीधा उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देना और बाकी क्वेश्चन तो सेम ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ा सा अलग निकला है बस यहाँ पर, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 60 का मतलब क्वेश्चन नंबर 62 का आपने बी पार्ट करना है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 62 का आपने सी पार्ट करना है। बस सीधा सीधा कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालते जाना और आपको ओपनिंग कैपिटल के ऊपर मतलब आपको ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो जाएंगे जी। क्वेश्चन नंबर 62 भी, हाँ जी सर हो जाएगा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63, on 31st March 2014, the balances in the capitals account of Isha, Manav and Daman after making adjustments for profits and drawings were rupees 3,20,000, 3,20,000, 2,40,000 and 1,60,000 respectively। कहता है on 31st March 2014 जो बैलेंसेस है कैपिटल अकाउंट में ईशा के, मानव के एंड दमन के, वो कितने हैं? आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स 3,20,000, 2,40,000 एंड 1,60,000। Subsequently, it was discovered that the interest on capital and drawings had been omitted। मतलब आपको बाद में पता लगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी लेना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को भी लेना भूल गए। प्रॉफिट आपको बता रखा है जी 90,000 रुपए का कमाया था और आपको ये बता रखा है ड्यूरिंग द ईयर ईशा एंड मानव ईच विड्रू अ सम ऑफ 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ एंड दमन विड्रू 60,000। दमन ने कितने पैसे निकाले हैं? 60,000 रुपए। और ईशा एंड मानव की बात कर रहे हैं 48,000 हर इंस्टॉलमेंट में निकाले हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट में इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो यहां से आपको ड्रॉइंग्स पता लग जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट दे रखा है 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है 10% पर एनम और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 3:2:1। शोइंग यू आर वर्किंग क्लियरली, पास द नेसेसरी रेक्टिफाई एंट्री। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 61 का ए पार्ट किया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है।
बस यहां पर आपको ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी और थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए एवरेज पीरियड मेथड भी लगाना पड़ सकता है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन भी हमारा साइलेंट है। इस क्वेश्चन में भी हमको नहीं बता रखा कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है या पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग, तो ऐसे केस में अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो आपको ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना ही पड़ेगा, और ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए जो पहले से एडजस्टमेंट हो रखी है उनका इफेक्ट खत्म करना पड़ेगा। अगर ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट हो रखी है तो ड्राइंग्स को आपने पहले माइनस किया होगा, अब क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर प्रॉफिट की एडजस्टमेंट हो रखी है तो आपने पहले प्रॉफिट को प्लस किया होगा क्लोजिंग कैपिटल तक आने के लिए। तो अगर अब प्रॉफिट का इफेक्ट खत्म करना है तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को बेटा मैं आपको बुक में ही समझा देता हूं, इसका आंसर आपको दिखा देता हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे ईशा, मानव एंड दमन पार्टनर्स हैं। सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी। सबसे पहले आपने ड्राइंग्स को प्लस कर दिया, क्लियर हो रही है बात, और प्रॉफिट को क्या किया आपने, माइनस किया। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? हाँ जी सर। यहां पर ना ये देख लो बेटा ध्यान से, इस क्वेश्चन में आप क्या गलती कर सकते हैं। यहां पर लिखा है ड्यूरिंग द ईयर ईशा, मानव ईच विड्रू अ सम। सम का मतलब होता है टोटल। 48,000 रुपीज निकाले हैं इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। मतलब 48,000 रुपए हर आदमी ने निकाले हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट में, पूरे साल निकाले हैं। तो अगर पूरे साल पैसा निकाला है उन्होंने 48,000 रुपए और हर महीने निकाले हैं, तो बताओ कितने पैसे निकाले होंगे। अगर पूरे साल में उन्होंने 48,000 रुपए निकाले हैं और इक्वल इंस्टॉलमेंट में निकाले हैं, तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं। तो इसका मतलब हर पार्टनर ने कितना पैसा निकाला है, मतलब ईशा एंड मानव ने कितना पैसा निकाला है, 4,000 रुपए निकाले हैं। क्लियर हो रही है बात? और दमन ने कितने पैसे निकाले हैं, 60,000 रुपए निकाले हैं। यहां पर तो दे रखा है। तो बेटा आपको ड्रॉइंग्स पता लग गई, ये सम था। कहीं 48,000 को 12 से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है जी, 48 एंड 60 की ड्राइंग्स थी, तो ड्राइंग्स को पहले माइनस कर रखा था, अब कर दिया ऐड। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 90,000 रुपए का, जो कि 3:2:1 में पहले क्रेडिट हुआ था। तो अब क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे उनके खाते में से। तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, जिसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है बेटा, मुझे ये बताओ। 10%, तो निकाल सकते हैं आप। हाँ जी सर, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे आप, आपको टोटल ड्राइंग्स दे रखी है, कौन सा मेथड लगाओगे, एवरेज पीरियड मेथड लगाओगे आप। हाँ जी सर, एवरेज पीरियड मेथड लगाएंगे। अच्छा, उन्होंने हर महीने के मिड में पैसा निकाला है, तो मुझे बताओ एवरेज पीरियड मेथड में एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, हर महीने के मिड में पहली बार पैसा कब निकाला होगा उन्होंने, बताओ जी फटाफट। सर 15 अप्रैल को, तो अप्रैल का आधा महीना और बाकी कितने महीने और बचे हुए हैं, 11 महीने। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना आएगा, 11.5 महीने। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना आएगा भाई, लास्ट बार पैसा कब निकाला होगा उन्होंने, 15 मार्च को। तो 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, आधा महीना, डिवाइड बाय 2, तो यहां पर 6 आ जाएगा एवरेज पीरियड में। ठीक है जी। दमन का आपको टोटल दे रखा था ड्राइंग 60,000 रुपए, जब क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं है तो कितना लेते हैं वैसे भी, 6 डिवाइडेड बाय 12। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर लग जाएगा पता। इसके बाद क्या करना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उनके खाते में क्रेडिट कर देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट कर देना, और इसके बाद जितने से प्रॉफिट इंक्रीज होकर आया होगा उतना ही उनके खाते में क्या डाल देना, लॉस डाल देना। कौन सी रेशो में, 3:2:1 में। बाकी क्वेश्चन सेम है सारा। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं था कॉन्सेप्ट का, बस आपने इतनी सी बात याद रखनी है, यहां पे ड्राइंग्स में आप गलत कर सकते हैं। आपको ये बता रखा था ईशा ने भी 48,000 रुपए निकाले हैं, मानव ने भी 48,000 रुपए निकाले हैं टोटल में, पूरे साल में, लेकिन उन्होंने ना हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा निकाला है, तब जाके 48,000 रुपए का टोटल हुआ है, और हर महीने के बीच में पैसे निकाले हैं। तो यहां पर एवरेज पीरियड मेथड आपने लगा दिया। और दमन का तो सीधा सीधा कैलकुलेट हो जाएगा, 60,000 रुपए निकाले हैं जी, डेट मेंशन नहीं है कब निकाले हैं, तो ऐसे केस में हम
मानकर चलते हैं उसने हर महीने के मिड में इक्वल इंस्टॉलमेंट की होगी, तो 6 डिवाइडेड बाय 12 आपको लेना होता है। क्लियर हो गया जी बात? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर आओ 64 पर। इलस्ट्रेशन बेटा आपने खुद करने हैं, बिल्कुल सेम है। लो जी 64, 65, 66, 67। सिक्सटी 64 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखते हैं इस क्वेश्चन को करने की जरूरत है या नहीं है। कहता है A एंड B आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। दो पार्टनर्स हैं, 2:1 में काम करते हैं। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 की हमको बैलेंस शीट दे रखी है। तो भैया ये जो कैपिटल इसके अंदर आपको दिख रही है ये क्लोजिंग कैपिटल है। समझ गए? कैसे पता लगा? भैया 31 मार्च 2016 को है ना बैलेंस शीट दे रखी, तो ये क्लोजिंग कैपिटल है। आगे कहते हैं द प्रॉफिट्स 4,50,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। क्वेश्चन नंबर 64, 65, 66 एंड 67 बड़े ही ध्यान से आपने समझने। आप इसमें क्या गलती कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। पहले तो यहां पर पता लग गया ये क्लोजिंग कैपिटल है, और क्यों है ये क्लोजिंग कैपिटल? 31 मार्च की बैलेंस शीट आपको दे रखी है। The profits 4,50,000 for the year ended 31st March 2016 were divided between the partners without allowing interest on capital and without charging interest on drawing। और बता रखा है जी ड्रॉइंग्स कितने की है? 1,50,000 रुपए की। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी आपने किया था। क्वेश्चन हमारा यहां पर साइलेंट है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तो हम क्या मान के चलेंगे? फ्लक्चुएटिंग है। आपको वैसे पता भी लग सकता था अगर यहां पर करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा होता ना बेटा बैलेंस शीट के अंदर, तो इसका मतलब पार्टनर्स की कैपिटल क्या थी? फिक्स। तो लेकिन अभी क्या है, यहां पर करंट अकाउंट का बैलेंस भी आपको नहीं दिख रहा और क्वेश्चन भी साइलेंट है, तो इसका मतलब पार्टनर्स की कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग। और ये आपको दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल, जिसके अंदर किस किस चीज की एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो रखी है? ड्रॉइंग्स की भी हो रखी है, प्रॉफिट की भी हो रखी है। सर कैसे पता लगा आपको कि प्रॉफिट की भी एडजस्टमेंट हो रखी है, ड्रॉइंग्स की भी एडजस्टमेंट हो रखी है? बेटा कहीं पर आपको बैलेंस शीट में अलग से क्या प्रॉफिट दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब प्रॉफिट इस कैपिटल में प्लस हो चुका है। क्या आपको अलग से कहीं पर ड्रॉइंग्स दिख रही है बैलेंस शीट के अंदर? नहीं जी, तो इसका मतलब ड्रॉइंग्स का पैसा इस कैपिटल में से ऑलरेडी माइनस हो रखा है। और अकाउंटेंट ने गलती दो चीजों की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के लिए सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना पड़ेगा। और ओपनिंग कैपिटल तक आप पहुंचेंगे कैसे? इस कैपिटल के अंदर ड्रॉइंग्स की एडजस्टमेंट है और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट है, जिसका इफेक्ट आपको खत्म करना पड़ेगा। और इफेक्ट खत्म कैसे होगा? ड्रॉइंग्स को करेंगे प्लस, प्रॉफिट को करेंगे माइनस, उसके बाद आ जाएगी आपके पास ओपनिंग कैपिटल। आप यहां पर देख भी सकते हैं। सबसे पहले आपने क्लोजिंग कैपिटल को लिखा, इसकी स्क्रीनशॉट आप खींच लीजिए। सॉल्यूशन की समझा मैं आपको यहीं पर रहा हूं, हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। जितना प्रॉफिट है उनके अकाउंट में गया था, तो अब उसको कर दो खत्म। मतलब कैसे खत्म करेंगे? माइनस करके। ड्रॉइंग्स माइनस हो रखी थी, अब उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। क्लियर हो रही है? और ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आप इंटरेस्ट लगा देना बेटा 9%, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 9% है, क्रेडिट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल देना 12% पर एनम दे रखा है। सुनो बेटा ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट 12% पर एनम है, लेकिन डेट नहीं बता रखी। पैसा निकाला तो कब निकाला? तो कितने मंथ का निकालोगे? 6 महीने का। तो लो जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आपने क्या करना है? डेबिट। इसके बाद देख लेना कि कितने का प्रॉफिट ज्यादा इंक्रीज होकर आया होगा और पार्टनर्स के अकाउंट में चले गया होगा, जिसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हमको उनके खाते में उतना ही लॉस डालना पड़ेगा जिस रेशो में वो काम करते थे। और बाकी सब कुछ सेम है, डिफरेंस निकाल के एंट्री पास कर देना कैपिटल अकाउंट से, क्योंकि यहां पर पार्टनर्स की कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग। हो जाएगा जी ये क्वेश्चन, बिल्कुल सेम था।
अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है। कहता है ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 65, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। दो पार्टनर्स हैं, 2:3 में काम करते हैं। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2016। कैपिटल का बैलेंस है 4,90,000 एंड 3 लाख। सन्ड्री एसेट्स हैं आपके पास 7,90,000। ओके, क्लियर है। ये कौन सी कैपिटल है बच्चे, मुझे फटाफट बताओ। क्लोजिंग डेट को बैलेंस शीट दे रखी है तो ये क्लोजिंग कैपिटल है। कहता है प्रॉफिट्स 2 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है सर। एंड सैलरी टू बी, मतलब भैया इसमें 3 चीजों की गलती हुई है। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए, और साथ में सैलरी की एडजस्टमेंट करना भूल गए। 3 चीजों की गलतियां हुई हैं जी अकाउंटेंट से। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू 40,000 एंड बी विड्रू 20,000। कितने कितने पैसे उन्होंने निकाले थे, 40,000 और 20,000। और आपको क्वेश्चन में कहीं पर अलग से ना ड्रॉइंग्स दिख रही हैं, ना अलग से कहीं पर प्रॉफिट दिख रहा है, तो इसका मतलब इस कैपिटल के बैलेंस के अंदर ऑलरेडी प्रॉफिट इंक्लूड है और ड्रॉइंग्स को माइनस कर चुके हैं। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए होगी, और ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए आपको इस कैपिटल में से ड्रॉइंग को प्लस करना पड़ेगा और प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आप इसका भी सॉल्यूशन मेरे साथ साथ यहीं पर देखिए और बाद में आप इसको आराम से लिख लीजिए। पहले स्क्रीनशॉट खींच लेना इसकी। लो जी, आप स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं। ये है हमारे पास सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने क्लोजिंग कैपिटल लिखी, इतनी सी बात समझ में आई। इसके अंदर ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट की एडजस्टमेंट है, तो ड्राइंग्स को आपने प्लस किया, प्रॉफिट को आपने माइनस किया, तो ओपनिंग कैपिटल आ गई, और उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया। अब हम बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, और टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते समय सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। सैलरी मिलनी चाहिए थी बी को, तो उसके अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप निकाल लेना, क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं थी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट था उसके साथ पर एनम वर्ड गिवन था, तो यहां पर 6 महीने का आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के डेबिट कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे बेटा हमारे प्रॉफिट कितने से बढ़कर आया होगा, जितने से प्रॉफिट बढ़कर आया होगा उतना ही उनके खाते में क्या डाल देंगे, लॉस डाल देंगे। ठीक है जी। तो इसके बाद आप डिफरेंस निकाल के एंट्री को पास कर पाएंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 64 को पढ़िए। सॉरी, ये पुरानी बुक है, नई बुक के हिसाब से आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66 को, और देखते हैं ये क्वेश्चन क्यों मजेदार है और बच्चे क्या गलती इसमें कर सकते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन सेम है, एक चीज की गलती आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। दो पार्टनर्स हैं, कौन सी रेशो में काम करते हैं, 3:1 में। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2015। 31 मार्च 2015 की बैलेंस शीट आपको दे रखी है, और लाइबिलिटी साइड में आपको कैपिटल बता रखी है 90 और 30। ये कौन सी कैपिटल है बच्चे, सर क्लोजिंग कैपिटल। सर क्यों, 31 मार्च लिखा है ना बेटा। ड्रॉइंग्स आपको अलग से दिखा रखी हैं एसेट साइड में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको ड्राइंग्स अलग से दिख रही हैं कहीं पर भी बैलेंस शीट में, तो इसका मतलब ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट इस कैपिटल का बैलेंस निकालते समय नहीं हुई, क्योंकि ड्राइंग्स को अकाउंटेंट ने अलग से दिखा दिया। इस कैपिटल को निकालने के लिए उसने ड्राइंग्स का अमाउंट इसमें से माइनस नहीं किया। तो ये मान के चलिए बेटा, जब आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में ड्राइंग्स अलग से दिख जाएं एसेट साइड में, तो ये कैपिटल के बैलेंस के अंदर ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट नहीं हो रखी। ठीक है जी। आगे सुनो। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 24,000 रुपए। बिजनेस ने 24,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया था। वाज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स, और वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कौन सी रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में।
बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आपको वैसे भी कहीं पर क्या प्रॉफिट दिख रहा है इस बैलेंस शीट के अंदर? नहीं, तो इसका मतलब ऑलरेडी इस कैपिटल के अंदर प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड है। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 5% पर एनम है, एंड ऑन ड्रॉइंग्स एट 6% पर एनम। इग्नोर्ड, इसको क्या कर दिया था? इग्नोर कर दिया था। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट, आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में बी कैलकुलेटेड ऑन एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ, कहते हैं जी 6 महीने का आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल सकते हैं। क्लियर है जी बात इतनी? हाँ जी, वो तो निकाल लेंगे, लेकिन बेटा हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए, और ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए इस कैपिटल में जितनी भी एडजस्टमेंट हो रखी हैं उनका इफेक्ट आपको नलीफाई करना होता है। लेकिन इस कैपिटल के बैलेंस में ड्राइंग की एडजस्टमेंट नहीं थी, तो इस बार आप ड्राइंग की एडजस्टमेंट नहीं करेंगे ओपनिंग कैपिटल तक। ओपनिंग कैपिटल निकालते समय आप ओनली किस चीज की एडजस्टमेंट करेंगे? प्रॉफिट की, क्योंकि इसके अंदर ओनली प्रॉफिट ऐड है। तो बेटा ध्यान से सुनो, बस क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, रट्टा नहीं मारना कि हर बार ड्राइंग्स को प्लस करना ही करना है ओपनिंग कैपिटल निकालते समय। भाई अगर उसके अंदर ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट पहले नहीं की थी तो क्यों उसको माइनस करेंगे, तो क्यों उसको प्लस करेंगे? ये आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, इसके अंदर किस चीज की एडजस्टमेंट थी? ओनली प्रॉफिट की। तो बस प्रॉफिट का इफेक्ट आपको खत्म करना है, प्रॉफिट को माइनस कर देना है इसमें से, ओपनिंग कैपिटल आपके पास आ जाएगी। ओपनिंग कैपिटल आपके पास आ जाएगी। इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर यहां पर नोट भी लिख रखा है, आप इसकी फोटो खींच सकते हैं। सिंस ड्रॉइंग्स अपीयर इन द बैलेंस शीट, इट मींस that these have not been deducted from the partners capital so far, मतलब इसका मतलब ये अभी तक माइनस नहीं हुई थी। Hence in order to calculate the opening capitals the drawings have not been added back, तो इसको ऐड भी हम नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो यहां पर बस ओनली आपको प्रॉफिट का इफेक्ट खत्म करना है, मतलब पहले प्लस हो रखा था माइनस कर देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लोगे? यस सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के क्रेडिट कर देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ड्राइंग्स के ऊपर निकाल लेना इंटरेस्ट, 6 महीने का बोला है। इसके बाद जितना भी डिफरेंस निकल रहा होगा उसी के हिसाब से उनके खाते में लॉस डाल देना। बस आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि प्रॉफिट इंक्रीज होकर आया या डिक्रीज होकर आया। प्रॉफिट इंक्रीज होकर आया था तो उनके खाते में उतना ही लॉस आपने डाल दिया। कौन सी रेशो में? 3:1 में। क्वेश्चन नंबर 65, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और नई बुक के हिसाब से ये है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 को बेटा आपने ध्यान से पढ़ना है। इसमें बच्चे क्या गलती कर सकते हैं? कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में बोला क्या है? बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के बताना है, 5% पर एनम के हिसाब से निकाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट होता है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, एसेट साइड दे रखी है, ठीक है। कैपिटल का बैलेंस दे रखा है। कुछ प्रॉफिट भी इस बार दिख रहा है हमें, कितने का? 40,000 का, ओके। एसेट साइड में देखो, फिक्स एसेट, करंट एसेट, ओके, ये तो एसेट दे रखी थी। ड्रॉइंग्स भी दिख रही हैं, किसकी? बी की। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कुछ प्रॉफिट का बैलेंस भी दिख रहा है, लेकिन ड्रॉइंग्स दिख रही हैं ओनली बी की। कहता है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वाज 70,000। बिजनेस ने कितने का प्रॉफिट बेटा कमाया? 70,000। लेकिन आपको यहां पर कितने का प्रॉफिट दिख रहा है? 40,000 रुपए का। तो इसका मतलब बेटा इसमें से 40,000 रुपए का प्रॉफिट अभी तक पार्टनर्स के खाते में नहीं डाला, क्योंकि उसको अलग से लिखा हुआ है बैलेंस शीट के अंदर। तो इसका मतलब 30,000 रुपए का प्रॉफिट पार्टनर्स के खाते में हम बांट चुके थे। तो इस कैपिटल के बैलेंसेस के अंदर कितने का प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड है? 70 में से 40 का प्रॉफिट तो यही दिख रहा है। 30 का प्रॉफिट जो आपको बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा वो इनकी कैपिटल के अंदर ऐड है। तो कैपिटल के अंदर कितने का प्रॉफिट ऐड है? 30,000। कौन सी रेशो में? 2:1 में। आगे कहते हैं ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। ए की ड्रॉइंग 16,000 रुपए है और बी की ड्रॉइंग्स कितनी है? 20,000 रुपए। अब मुझे बताओ ड्रॉइंग्स क्या बैलेंस शीट में दिख रही है? सर दिख तो रही है, लेकिन ओनली बी की दिख रही है। तो इसका मतलब बी की जो ड्रॉइंग्स है उसको आपने अभी तक कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट नहीं किया, उसको अलग से लिखा हुआ है।
तो मतलब बी की ड्रॉइंग्स की एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हुई, किसकी एडजस्टमेंट ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट के अंदर हो चुकी है, ए की ड्रॉइंग्स की। सर कैसे पता लगा आपको? क्या आपको कहीं पर बैलेंस शीट के अंदर ए की ड्रॉइंग्स दिख रही है? नहीं दिख रही, तो इसका मतलब ए की ड्रॉइंग्स को आपने कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर रखा है। क्लियर हो रही है बात? हाँ जी सर। तो ये जो आपको बेटा क्लोजिंग कैपिटल दिख रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के लिए आपको पहले ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना पड़ेगा, और ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए जिन चीजों का इफेक्ट इस कैपिटल में है उसका इफेक्ट आपको नलीफाई करना पड़ेगा। इसके अंदर किस किस चीज का इफेक्ट है? एक तो 30,000 के प्रॉफिट का इफेक्ट इसके अंदर है जिसको हम खत्म करेंगे, और एक ए की ड्राइंग्स का इफेक्ट भी इसके कैपिटल अकाउंट के अंदर है जिसको आपको खत्म करना पड़ेगा। तो ध्यान से आप आंसर को यहीं पर देख लो और इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में इसको कॉपी में नोट कर लेना। क्लोजिंग कैपिटल दिख रही है? हाँ जी सर। जितने के प्रॉफिट की एडजस्टमेंट इस कैपिटल के बैलेंसेस के अंदर है उतने को हम क्या करेंगे? खत्म करेंगे, और खत्म करने के लिए प्रॉफिट को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 40 का प्रॉफिट तो बेटा आपको बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा था, तो इसका मतलब 30,000 का प्रॉफिट इनकी कैपिटल में इंक्लूड था 2:1 में, जिसको अब खत्म करने के लिए आप माइनस करेंगे। ऐसे ही ड्राइंग्स का इफेक्ट खत्म करने के लिए आप क्या करते हैं? ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग को पहले माइनस किया था आपने, अब क्या करेंगे? उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए प्लस करेंगे। तो बेटा करना क्या पड़ेगा? बस आपको ए की ड्राइंग की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बी की ड्राइंग की एडजस्टमेंट आपको गलती से भी नहीं करनी। सर क्यों नहीं करनी? क्योंकि बी की ड्राइंग्स अभी भी आपको कितने की दिख रही है बैलेंस शीट में? 20,000 रुपए की दिख रही है। तो इसके बाद आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी और उसके ऊपर 5% कैलकुलेट कर देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। यहां पर हमसे एडजस्टमेंट एंट्री उसने नहीं मांगी थी, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को बोला था, जो कि हमने निकाल के उनको बता दिया। अब मैं आपको इसके अंदर एक और चीज ऐड करके बताता हूं। अगर बेटा मान लो यहां पर आपको 20,000 की जगह 10,000 ही दिख रहा होता तो क्या होता? बताओ मुझे, सोचकर बताओ। अगर यहां पर 20,000 की जगह 10,000 लिखा होता और नीचे पूरा 20,000 रुपए बता रखा है उसकी ड्राइंग्स का, तो इसका मतलब बेटा इस 20 में से 10,000 की एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हुई। कितने की एडजस्टमेंट हुई है? 10,000 की। तो हम क्या करते ओपनिंग कैपिटल निकालते समय? यहां पर कितना प्लस करते? 10,000। ठीक है जी, क्लियर हो रही है बात? हाँ जी सर। अगर यहां पर 13,000 दे रखा होता तो कितने की एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हुई? मतलब 13,000 की एडजस्टमेंट नहीं हुई क्योंकि उसको अलग से दे रखा है। कितने की एडजस्टमेंट इसका मतलब हो रखी है? 7,000। तो हम यहां पर कितना प्लस करते? 7,000। तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आती और उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी सर। तो हमने पास्ट एडजस्टमेंट के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं जितने हमारे डीके गोयल की बुक में दिए हुए थे, और आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे दोबारा से। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से करवाने वाला हूं, और भी पास्ट एडजस्टमेंट के। कोई भी टॉपिक हम नहीं छोड़ के चलेंगे, मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना रह जाए जो बच्चे बोले सर आपने अपनी वीडियोस में कवर नहीं किया था और पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया। ऐसा आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो अगले लेक्चर में हम 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वाले करने वाले हैं, तो मजा आ जाएगा आपको वो क्वेश्चन करके। ठीक है जी। तो ये लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं और उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन लेक्चर नंबर 22 पर। थैंक यू।